हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिद्धार्थ और सीड क्रिएटिव आइडियाज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक मॉस्किटो किलर बनाएंगे जो कि बैटरी और 220 वोल्ट दोनों से चलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सनबोर्ड लिया है। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, इस मॉस्किटो किलर मैंने एक पहले भी बनाया है, तो मैंने सनबोर्ड का यूज किया था। तो ये जो सनबोर्ड है 3 mm का है। तो इसमें हमें स्ट्रिप निकालना है 1.5 सेंटीमीटर में। ऐसे हमें 5-6 स्ट्रिप ऐसे निकाल लेना है। निकालने के बाद दोस्तों, हमें जितना बड़ा ये मॉस्किटो किलर बनाना है उसी हिसाब से फ्रेम बनाना है। तो इस मैंने 2 फ्रेम ऐसे पहले ही बना दिया है। तो अभी हमें क्या लेना है, नेक्स्ट पार्ट जो है उसका मैश है, मतलब उसका जाली। तो हमें 2 पीस बड़ा बड़ा ऐसे जाली लेना है और एक यहाँ पर पतला वाला जाली लेना है जो कि बीच में लगता है। तो दोस्तों, ये जो जाली है यहाँ पर ये GI में है। तो आपके पास अगर एल्युमिनियम का जाली है तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये जो हमने फ्रेम बनाया था, उन फ्रेम में ये जो मोटा वाला जाली है जिसमें बड़ा वाला होल है, उसको हमें इस फ्रेम के साथ ऐसे लगा लेना है। तो मैंने यहाँ पर छोटा छोटा टुकड़ा काट लिया है सनबोर्ड का और यहाँ पर थोड़ा सा इंस्टेंट ग्लू देकर उसको पूरा परमानेंटली फिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि ये निकले नहीं और एक ही जगह पर ये बैठ जाए। तो उसी प्रकार से हमें दूसरा जो मोटा वाला जाली है उसको भी दूसरा जो फ्रेम है उसके साथ लगा लेना है उसी प्रकार से। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर पूरा बना दिया है और बीच में मैंने क्या किया है, उसको इंसुलेट करके इंसुलेट पेपर से उसको पूरा घेर के इस तरह से हमें बीच में अपना पतला वाला जो जाली है उसको रख कर उसको पूरा चारों तरफ से ऐसे फ्रेम में बांध देना है। तो ये दोस्तों पूरा हमारा फ्रेम बनकर तैयार हो चुका है। अब चलते हैं दोस्तों, उसका जो नीचे वाला बॉडी है, तो ये मैं ऐसे स्टैंड वाला बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो PVC पाइप है उसको गर्म करके 110 mm का जो पाइप होता है उसको इस तरह से शेप में ढाल दिया है। और उसका जो बॉटम पार्ट है उसको भी हम यहाँ पर जो है सनबोर्ड से ही बना रहे हैं। तो सनबोर्ड का एक छोटा सा पीस ले लेंगे और उसके ऊपर यहाँ पर इंस्टेंट ग्लू से उसको चिपका देंगे। तो जब नीचे का उसका जो बेस है वो बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट रह रहा है उसको हमें कटर के मदद से काट कर निकाल कर उसको पूरा बराबर बना लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर उसका जो सर्किट है वो यहाँ पर बनाया है। तो जो सर्किट है यहाँ पर जितना भी सारा कंपोनेंट है ये आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो इन सभी कंपोनेंट्स का आप यहाँ पर नाम जो है लिख लीजिए, जो जिससे कि आपको ख़रीदने में आसानी होगा। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा जहाँ से आप बाय भी कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सब कुछ पहले से ही कर दिया है जिससे कि टाइम ज़्यादा मतलब ख़राब ना हो। तो दोस्तों, इसमें मैंने एक 0 PCB बोर्ड का यूज किया है इस सर्किट को बनाने के लिए। और इसमें टोटल 4 कैपेसिटर लगा हुआ है, PF जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा है जो कि पोलैरिटी वाला होता है। और यहाँ पर ये एक डायोड और एक रेजिस्टर है। पीछे की तरफ उसी तरह से 4 डायोड हमारा लगा हुआ है। तो इसका जो कनेक्शन है कैसा है मैं बताता हूँ। तो यहाँ से हमें इसका 220 वोल्ट का इनपुट देना होता है। ये जो यहाँ पर वाइट और ब्लैक वाला वायर है और ये वाले जो 2 वायर हैं इनसे आपका हाई वोल्टेज बनकर निकलता है। तो इससे आप नेट से कनेक्ट करेंगे, जो हमारा उसमें जाकर ये कनेक्ट होगा। इसमें से और एक वायर को निकाल कर हमें 3 नेट में दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये जो 2 वायर पतले वाले दिख रहे हैं आपको रेड और ब्लू कलर के, इसमें हमें जो है हमारा लाइट जो ग्लो होता है ब्लू कलर का, उस लाइट के लिए ये पावर सप्लाई है। तो यहाँ से आप लाइट को जला सकते हैं। तो सर्किट कुछ इस प्रकार है। आप इससे बड़ा सर्किट भी बना सकते हैं, ज़्यादा पावर और ज़्यादा बड़ा अगर नेट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए ये वाला सर्किट बनेगा। तो ये बड़ा कैपेसिटर है। कैपेसिटर का वैल्यू आप यहाँ पर देखें, इस कैपेसिटर का वैल्यू यहाँ पर आपका 225K 400 वोल्ट 400 वोल्ट से आप ज़्यादा ही लीजिएगा, तभी जाकर ये अच्छे से काम करता है। इसमें मोटे वाले डायोड लगते हैं दोस्तों, देख सकते हैं 5408 नंबर का डायोड इसमें लगेगा और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बनता है। तो इस सर्किट को आज हम यूज़ करेंगे। तो इसका जो सर्किट डायग्राम है आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। तो ये मैंने सर्किट डायग्राम इसमें बना दिया है और जैसे कि आपने यहाँ पर मैं जैसे ही बनाया हूँ उसी हिसाब से ये सर्किट डायग्राम है। तो आपको थोड़ा सा पास से दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखें,
यहाँ पर ये 4 PF लगे हुए हैं, जो कि ये हैं, ये वाला PF होता है 105J 400 वोल्ट। तो इसको इस तरह से 2 रखा है और 2 यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये जो डायोड है, इस वाले कैपेसिटर के इस पिन से होते हुए यहाँ पर 2 कैपेसिटर का पिन को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया है। और यहाँ से भी एक डायोड आया है, जिसका पोलैरिटी आप देख सकते हैं दोस्तों। पोलैरिटी आपका एक का इस तरफ है तो दूसरे का दूसरी तरफ है, मतलब ऑपोजिट करके मैंने पोलैरिटी रखा हुआ है। तो जो डायोड का सिल्वर वाला पट्टी होता है, देखिए इसका जो यहाँ पर जो डंडा है इस तरफ है सिंबल में, तो यहाँ पर हमारा डायोड इस तरह से लगता है और यहाँ पर हमारा ये इस तरफ से लगेगा। उसी तरह से टोटल 4 डायोड हमें लगाना है। तो कैपेसिटर के 2-2 पिन को एक साथ हमें कनेक्ट कर दिया है और जो ये वाले 2 पिन हैं उनमें हमें डायोड को कनेक्ट करना है। जिस तरह से डायग्राम में दिया है उसी तरह से ही करना है। उसके बाद उसका जो AC का इनपुट होगा वो यहाँ से होगा। ये जो 2 कैपेसिटर हैं उनका जो जहाँ से हमने कनेक्ट किया है आपस में, तो वहाँ से एक पॉइंट हमें कनेक्ट करना है 220 वोल्ट के साथ और यहाँ से इस कैपेसिटर से यहाँ पर, तो यहाँ से हमें इनपुट देना है। तो उसी इनपुट के साथ ही मैंने जो लाइट का सर्किट है वो भी बना दिया है। तो यहाँ से मैंने 220 वोल्ट का एक पॉइंट, जो कि फेज या फिर न्यूट्रल हो सकता है, वहाँ से मैंने एक 100K का रजिस्टर डालकर इस कैपेसिटर का जो नेगेटिव पॉइंट है उसमें डाला है। ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है 100 माइक्रोफेरेड 25 वोल्ट का है। और यहाँ से एक डायोड को लिया है और डायोड का जो ये वाला हिस्सा है कैथोड पॉइंट, उसको मैंने इस तरफ रखा है, जो कि कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट है। तो उसी से हमें कैपेसिटर से हमें ये जो लाइन निकालना है, जिससे कि LED के नेगेटिव पॉजिटिव में हमें दे देना है। तो LED का जो पॉजिटिव होगा वो कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा और उसका नेगेटिव नेगेटिव के साथ। तो यहाँ से हमारा इनपुट हो गया, यहाँ पर लाइट भी ग्लो कर रहा है। उसके बाद हमें जो आउटपुट है हाई वोल्टेज का वो कहाँ से मिलेगा, आप देख सकते हैं। ये जो 2 कैपेसिटर हैं, इन 2 कैपेसिटर के जो पॉइंट हैं, तो आपको यहाँ से, तो ये जो 2 कैपेसिटर हैं, इन कैपेसिटर के ये वाले पॉइंट से और ये वाले कैपेसिटर से का ये वाला पॉइंट से हमारा 2 पॉइंट जो कि हाई वोल्टेज का निकला है, तो इसी को हमें कनेक्ट करना होगा नेट के साथ। तो ये था हमारा सर्किट। आप यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको बनाने में आसानी होगा। 220 वोल्ट का तो सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हमें बैटरी से चलाने के लिए यहाँ पर कुछ लेना है। तो ये है मस्क्यूटो किलर, जो कि 4 वोल्ट का आता है और यहाँ पर हमने दोनों मोड में इसको चलाना है, तो इसको हमें लगाना है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही यहाँ पर जो बॉडी हमने बनाया था उसको कट्स लगा दिए हैं और यहाँ पर 2 SPST स्विच हमें यहाँ पर 2 लगा देंगे इस कट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टॉगल स्विच भी मैंने लगाया है, तो और कुछ होल यहाँ पर मैंने किया है। तो अब चलते हैं दोस्तों, ये जो TP4056 मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को एक 3.7 वोल्ट जो लैपटॉप का बैटरी होता है उस बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। TP4056 जो मॉड्यूल है उसके ऊपर यहाँ पर लिखा होता है कि कहाँ पर आपको बैटरी का कनेक्शन देना है, तो उसी हिसाब से हमें रेड और ब्लैक जो कि नेगेटिव पॉजिटिव है उनको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर इसका जो बोर्ड है, जो मॉस्किटो किलर बोर्ड है, उसमें भी यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव लिखा होता है, तो वहाँ से देखकर इस बैटरी को वहाँ पर हमें कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सभी जो सोल्डरिंग है कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा जो कनेक्शन है वो कैसा होगा बता दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें। और ये जो टॉगल स्विच है यहाँ पर हमें, ये जो उसका एक टेक्टाइल स्विच रहता है माइक्रो पुश बटन, उसकी जगह पर हमें इस टॉगल स्विच को लगाना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं स्विच के साथ इसका कनेक्शन कर दिया हूँ और यहाँ पर जो हमारा 220 वोल्ट का ये सर्किट है उसको भी हमें उस बॉडी के अंदर लगाकर पूरा फिट कर देना है। उसका जो आउटपुट वायर है आपका रेड और वाइट है, तो इसको यहाँ पर ऊपर की तरफ करके हमें लगा देना है। अब दोस्तों लाइटिंग के लिए मैं इसे 5 mm का जो ब्लू कलर का LED लाइट आता है उसको यहाँ पर हमें एक ब्लैंक PCB बोर्ड के ऊपर इस तरह से पैरेलली लगा लेना है और यहाँ पर सोल्डर कर लेना है। तो यहाँ पर जो उसका एक्स्ट्रा लेग है उनको कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कटिंग हो चुका है दोस्तों। अब हमें उसको जो हमारा सर्किट था, मैंने जैसे आपको डायग्राम में दिखाया उसी हिसाब से उसको कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो इस जो किट है उसका जो रेड कलर का लाइट है उसको एक्सटेंड करके मैं इस होल के साथ लगा दिया हूँ और जो TP4056 मॉड्यूल है उसको भी मैंने इसे कट करके बाहर की तरफ लगाया है।
और ये जो LED लाइट है इसको मैंने ऐसे बीच में लगाया है, पर दोस्तों यहाँ पर लाइटिंग कम है इसीलिए मैं उसको बाहर ही लगाने वाला हूँ, आपको अभी पता लग जाएगा। और इसका जो कंप्लीट सर्किट डायग्राम है जो कि वीडियो में दिखाना है उतना मुश्किल था, तो यहाँ पर मैंने उसका डायग्राम पेन से ही बना दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऐसा आपको कनेक्शन करना है, बहुत ही ईजी है, इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों सारा चीज़ को यहाँ पर पैक करके उसका जो सर्किट है उसका जो टेस्टिंग है हम कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पूरा बनकर रेडी हो चुका है, तो अब हम उसको टेस्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले स्विच के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने स्विच और सब कुछ यहाँ पर लिख लिया है। तो ये जो स्विच है ये आपका बैटरी में चलने वाला जो है टॉगल स्विच है, इसको ऑन करने से ये लाइट आपका ग्लो होता है। और ये आपका बैटरी को चार्ज करने के लिए माइक्रो USB लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको ऑफ करते हैं। और ये जो दो स्विच हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने AC लिखा है और यहाँ पर B लिखा है। तो ये है बैटरी में चलने वाला और ये है डायरेक्ट 220 वोल्ट AC में। तो अब हम उसको पहले बैटरी से चला कर देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जो B लिखा हुआ है इसको ऑन करते हैं और ये जो स्विच है टॉगल स्विच इसको भी ऑन करते हैं। तो ये लाइट आपका ग्लो हो चुका है। और आप इसमें जो ब्लू लाइट हमने लगाया था उसको ऑन करने के लिए ये पीछे की तरफ मैंने ये लाइट को लगा दिया। ये लाइट यहाँ पर लगा है और ये जो स्विच है उसका यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम ऑन करेंगे तो ये देखिए लाइट हमारा ग्लो हो रहा है। तो अभी हम टेस्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये स्पार्क निकाल रहा है और बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो ये तो हो गया उसका बैटरी वाला। तो अब हम उसको 220 वोल्ट से चला कर दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये जो स्विच है ऑफ करना है इसको पहले, उसके बाद ये स्विच को ऑफ करना है। तो ये आपका बैटरी मोड ऑफ हो गया। तो इसमें जितना भी स्पार्क होगा वो निकाल लीजिए। उसके बाद ये जो प्लग लगाया है इसको यहाँ पर हमें 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना है और ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर ये जो AC वाला स्विच है इसको ऑन करना है। उसके बाद दोस्तों इसको रोटेट करेंगे। जो ये वाला हिस्सा है इसका 220 वोल्ट से चलता है। तो यहाँ पर देखिए स्पार्क आ गया। तो ये जो 220 वोल्ट का मोड है वो इस तरफ का सेक्शन को चालू करता है और बैटरी वाला इस सेक्शन को। अब जब भी इसको 220 वोल्ट से चलाएंगे तो ऐसे रखना जिससे कि ये इस तरफ से जितने भी मच्छर आएंगे या फिर इंसेक्ट आएंगे उनको मार सकता है। तो इसको अभी ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने से पहले दोस्तों यहाँ पर इस स्विच को पहले ऑफ कर दें। उसके बाद इसमें जितना भी चार्ज रहता है इसमें उसको डिस्चार्ज कर दें किसी भी चीज़ से, जिससे कि इसमें करंट बाद में नहीं लगे, नहीं तो इसमें चार्ज रह जाता है। तो इसको भी हम शॉर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों उसका जो टेस्टिंग है यहाँ पर हो तो गया है, पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ। आपको अगर बैटरी में उसको चलाना है तो कभी भी आपको जो दो स्विच मैंने लगाया है उसको एक साथ ऑन नहीं करना है। अगर आप 220 वोल्ट पे चला रहे हैं तो आपको बैटरी वाला सेक्शन को ऑन नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो आप जब भी एक मोड कोई से भी चला सकते हो एक बार में, तो उस बात का आप ध्यान रखकर इसको जो स्विच है उसको ऑफ ऑन रखें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।